सोचो अगर पैसे ही ना होते तो जिंदगी कैसे चलती। क्या हम आज भी वही पुराना तरीका अपनाते? बहुत पहले लोग वस्तु विनिमय नाम का सिस्टम यूज करते थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोग सामान के बदले सामान का आदान प्रदान करते थे। मान लो आपके पास बहुत सारा गेहूं है, लेकिन आपको नए जूते चाहिए। अब आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसके पास जूते हों और जिसे गेहूं चाहिए हो। अब आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हों और उसे गेहूं चाहिए हो। यह काम इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल हो सकता था। कई बार लोग घंटों, यहां तक कि दिनों तक सही व्यक्ति की तलाश में भटकते रहते थे। क्या होगा अगर मोची के पास पहले से ही बहुत सारा गेहूं होगा? तब तो वह और गेहूं नहीं लेना चाहेगा। अगर आप दोनों इस बात पर राजी ना हो पाए कि कितने गेहूं के बदले में एक जोड़ी जूते मिलेंगे, यह एक और समस्या थी। यह वस्तु विनिमय वाला तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था और इससे लोग ठीक से व्यापार नहीं कर पाते थे। इस कारण से व्यापार में बहुत सी कठिनाइयां आती थीं और लोग अक्सर असंतुष्ट रहते थे। इसलिए समय के साथ मुद्रा का आविष्कार हुआ, जिसने व्यापार को आसान और अधिक कुशल बना दिया। मुद्रा ने वस्तु विनिमय की समस्याओं को हल कर दिया और व्यापार को एक नई दिशा दी। लोगों को एक बेहतर सिस्टम की जरूरत थी और इसी जरूरत ने पैसे का आविष्कार किया। पैसा वो चीज है जिसे हर कोई सामान और सेवाओं के बदले में खुशी खुशी पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करता है। पहले के जमाने में सीप, मोती और नमक को भी पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे सिक्के और फिर कागज के नोट बनाए गए। इन्हें कैरी करना और छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करना आसान था। आज हम डिजिटल मनी यूज करते हैं, जो सिर्फ कंप्यूटर्स और फोन्स में होता है। पैसे से ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है। यह हमें एक सरल और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करता है, जिसे हर कोई समझता है। चाहे आप किसी भी देश या संस्कृति से हो, पैसे का उपयोग यूनिवर्सल है। अब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत नहीं है जो वो चीज चाहता हो जो आपके पास है। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह एक बड़ी चुनौती होती थी। आप अपना सामान बेचकर पैसे कमा सकते हैं और उस पैसे से जूते, खाना या अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम प्रदान करता है। पैसा एक स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करता है। यह बाकी हिस्सा यह हमें भविष्य के लिए सेव करने का अवसर देता है। इसका मतलब है कि आप इसे सेव करके बाद में यूज कर सकते हैं। यह हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। वस्तु विनिमय वाले सिस्टम में आपका गेहूं खराब हो सकता है, लेकिन पैसा अपनी वैल्यू बनाए रखता है। यह नॉन पेरिशेबल है और समय के साथ खराब नहीं होता। हालांकि इन्फ्लेशन इसका असर डाल सकता है, फिर भी पैसे की वैल्यू को मैनेज करना आसान होता है और यह हमें आर्थिक प्लानिंग में मदद करता है। सेक्शन 4, मनी यू डोंट हैव येट। कभी कभी हमें कोई चीज खरीदने की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते। ऐसे में क्रेडिट काम आता है। क्रेडिट आपको पैसे उधार लेने और बाद में चुकाने की परमिशन देता है। ज्यादातर उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लगता है। एक किसान के बारे में सोचो जिसे एक नया ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर से उसकी फसल अच्छी होगी और उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो नया ट्रैक्टर खरीद सके। वो बैंक से लोन ले सकता है, तुरंत ट्रैक्टर खरीद सकता है और अपनी फसल से होने वाली एक्स्ट्रा कमाई से धीरे धीरे लोन चुका सकता है। सेक्शन 5, गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक। बैंक से फॉर्मल क्रेडिट मिलने का एक कॉमन जरिया है। वो स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट प्लान्स और इंटरेस्ट रेट्स के साथ लोन देते हैं। कोऑपरेटिव्स भी फॉर्मल क्रेडिट का एक और जरिया है। ये ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। वो शेयर्ड ओनरशिप के सिद्धांतों पर काम करते हैं और अपने मेंबर्स को फायदा पहुंचाते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रेगुलेटेड होते हैं।
और बोरोवर और लेंडर दोनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे उधार लेना ज्यादा सेफ और रिलायबल हो जाता है। सेक्शन 6, डेंजर्स ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट। इनफॉर्मल क्रेडिट हमें साहूकारों, परिवार या दोस्तों से मिलता है। हालांकि ये कन्वीनियंट होता है, लेकिन ये सोर्सेज बहुत रिस्की भी हो सकते हैं। इनमें अक्सर फॉर्मल एग्रीमेंट्स और कानूनी सुरक्षा की कमी होती है। सबसे बड़ा खतरा है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स। इनफॉर्मल लेंडर्स बहुत ज्यादा ब्याज वसूल सकते हैं और बोरोवर्स कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां बहुत से लोगों के पास इनफॉर्मल क्रेडिट ही एकमात्र ऑप्शन होता है। सेक्शन 7, बी केयरफुल विद क्रेडिट। पैसा और क्रेडिट पावरफुल टूल्स हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। पैसा व्यापार को आसान बनाता है और हमें भविष्य के लिए बचत करने में मदद करता है। ये हमें अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए तैयार रहने में भी मदद करता है। क्रेडिट हमें महंगी चीजें खरीदने और अपने बिजनेस या एजुकेशन में इन्वेस्ट करने में मदद करता है। यह हमें अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने का मौका देता है, जो बिना क्रेडिट के संभव नहीं होता। हालांकि क्रेडिट का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे सही तरीके से मैनेज नहीं करते, तो यह हमारे लिए फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। हमेशा रिप्यूटेड सोर्सेज से उधार लें ताकि आप फ्रॉड और हाई इंटरेस्ट रेट से बच सकें। टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझें ताकि आप हिडन फीस और पेनल्टीज से बच सकें, और यह सुनिश्चित कर लें कि आप लोन आराम से चुका सकते हैं। एक प्रॉपर बजट बनाएं और अपने खर्चों को ट्रैक करें। क्रेडिट का गलत इस्तेमाल से गंभीर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है और फ्यूचर लोन्स को मुश्किल बना सकता है। याद रखें, थोड़ी सी प्लानिंग और सावधानी से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें।